आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। आइए मेरे दोस्तों, आगे हम चलते हैं अगले श्लोक पर। आपने पहले सुन लिया, छठा श्लोक सुना आपने, अब सातवां श्लोक है। पहले कह चुके कि अर्जुन देखिए, भगवान का सखा होते हुए, धर्मराज युधिष्ठिर का भाई होते हुए दुविधा में है। अब दुविधा दूर करने के लिए अब देखिए भगवान कृष्ण जी को गुरु मानते हुए उनके शिष्य बन रहे हैं। पहले उच्चारण करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। भाष्यकार क्या कहते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कहते हैं हम अब भगवान की शरण में आ गया। तो कैसे आया ये कहते हैं। आ तो गया भगवान की शरण में, लेकिन कैसे आया वो कहते हैं। कार्पण्य दोषो अर्थात कायरता वाले दोष से उपहत ग्रसा हुआ स्वभाव जिसका, ऐसा अर्जुन। कार्पण्य कायरता क्या, क्योंकि उसने कहा ना अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध से भागने वाला तो यही होता है ना, कायर। तो वो कह रहे हैं को उसका मतलब बता रहे हैं स्वभाव क्या है, उसकी स्थिति बता रहे हैं। पृच्छामि अहम त्वाम, मैं आपसे पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ और क्यों पूछता हूँ, ये कह रहे हैं। क्या क्यों पूछता हूँ पहले कहते हैं, फिर कहते हैं क्या पूछता हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के विषय में मैं ये समझ नहीं पा रहा, दुविधा में हूँ, मैं शोक में डूब गया हूँ कि मैं अब निर्णय नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। इसलिए फिर क्या कह रहा है। यच श्रेयः, मेरे लिए क्या सही है, स्यात् निश्चितम ब्रूहि, मेरे लिए क्या सही है, निश्चित रूप से जो सही है वही ब्रूहि, तन में मुझसे कहिए। तन में मैं शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। शाधि माम, मुझे उपदेश कीजिए, मुझे वो समझाइए। त्वाम प्रपन्नम, क्यों समझाइए, मैं त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आप मुझे समझाइए। देखिए अब वो शिष्य होना उन्होंने स्वीकार किया है। अब भगवान उपदेश करेंगे पहले आत्म तत्व का। देखिए जो मुख्य बात होती है वो भगवान पहले कहेंगे आत्म तत्व। जैसे किसी को किसी काम में लगाना, देखिए आपको स्वर्ग मिलेगा आप अगर ये काम करेंगे, आपको बहुत सुख मिलेगा अगर आप ये काम करेंगे। इसलिए भगवान पहले आत्म तत्व का उपदेश करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सभी उपनिषदों का सार है। उसके बाद विस्तार से समझाएंगे भगवान कृष्ण जी उनको। तो आगे चर्चा क्या करते हैं, 8वें श्लोक पर चलेंगे। तो यहाँ एक बात और भी कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, कह रहे ना, मैं शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण आया हूँ। शरण आने के लिए भी ये दिखा रहे हैं कि आपको शरणागति होना पड़ेगा। जब तक आप शरणागति नहीं होंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। ये बात भी दिखाते हैं, बीच बीच में सब बताएंगे। आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं।